नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सनातन धर्म के उस अथाह सागर में डुबकी लगाएंगे जहां रहस्य और ज्ञान की अनगिनत मोती बिखरी पड़ी है। पौराणिक कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि हजारों वर्षों की गहराई से निकले वो रहस्य हैं जो आज भी हमारे भीतर आस्था और जिज्ञासा को जगाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 15 अद्भुत पौराणिक तथ्य जिन्हें जानकर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप सनातन धर्म की महानता से और गहराई से जुड़ पाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ, जहां हम उजागर करेंगे सनातन धर्म के कुछ अनछुए पहलुओं को जिनसे शायद आप अभी तक अनजान हैं। क्या आप जानते हैं त्रेता युग में राक्षस सिर्फ वनवासियों नहीं थे, बल्कि उनके पास एक अत्याधुनिक नगर था, माया नगरी। यह नगर इतना भव्य और रहस्यमय था कि आज भी उसके अवशेष खोजे जा रहे हैं। कहते हैं कि माया नगरी में ऐसी तकनीकें थीं जो आज के समय से भी आगे थी। विमान, अस्त्र शस्त्र और ऐसी अनेक दिव्य कलाएं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है, माया नगरी में मौजूद थी। लेकिन यह नगर आज कहां है? कैसे हुआ इसका विनाश? अर्धनारीश्वर भगवान शिव का वह स्वरूप जिसमें वो आधे स्त्री और आधे पुरुष के रूप में विराजमान है। यह स्वरूप सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि सृष्टि के एक गहन रहस्य को भी दर्शाता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में असमर्थ हो रहे थे, तब शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। इससे ब्रह्मा को स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्वों का ज्ञान हुआ और वे सृष्टि रचना करने में सफल हो पाए। भगवान विष्णु जब जब धरती पर अवतरित हुए हैं, तब तब किसी न किसी देवता ने उनका साथ निभाया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। राम अवतार में जहां लक्ष्मण रूपी शेषनाग उनके साथ थे, वहीं कृष्ण अवतार में बलराम रूपी अनंत उनके सहयोगी बने। हर युग में, हर अवतार में यह देव सहयोग हमें एकता और समर्पण का संदेश देता है। महाभारत का युद्ध जहां एक ओर धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटीं जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसी ही एक घटना थी अर्जुन और उनके पुत्र बभ्रुवाहन का युद्ध। बभ्रुवाहन जो अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे, उन्होंने युद्ध में अपने ही पिता को पराजित कर दिया। यह घटना हमें कर्म और धर्म की गहनता का बोध कराती है। पवन पुत्र हनुमान शक्ति और भक्ति का प्रतीक। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी अमर हैं? जी हां, उन्हें यह वरदान माता सीता से प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि जब हनुमान जी सीता माता को लंका से बचाकर लाए, तब सीता माता ने उन्हें अमर रहने का वरदान दिया था। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है हयग्रीव अवतार, जिसमें उन्होंने घोड़े का सिर धारण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अवतार का रहस्य? कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी से वेदों की चोरी हो गई थी। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण किया और वेदों को चोरों से बचाकर वापस लाए। हनुमान जी का पंचमुखी रूप अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह रूप उन्होंने कब और क्यों धारण किया था? जब अहिरावण ने भगवान राम को बंदी बना लिया था, तब उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। इस रूप में उनके 5 सिर थे: हनुमान, गरुड़, वराह, नरसिंह और हयग्रीव। महाभारत, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है, के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदव्यास न केवल महाभारत के लेखक थे, बल्कि खुद ही उसमें एक पात्र के रूप में भी मौजूद थे। जी हां, वेदव्यास ने ही धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था और वे खुद भी महाभारत युद्ध के दौरान मौजूद थे। गंगा, जिसे हम पवित्र मानते हैं, उसका पृथ्वी पर आगमन भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी ताकि गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर ला सके। उनके पूर्वजों को एक श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल रही थी और कहा जाता था कि केवल गंगा के जल से ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आई। रावण, जिसे हम लंकापति के नाम से जानते हैं, और कुबेर जो धन के देवता हैं, क्या आप जानते हैं कि ये दोनों भाई थे? जी हां, रावण और कुबेर सौतेले भाई थे। दोनों ही ऋषि विश्वश्रवा की संतान थे, लेकिन रावण की माता कैकसी थीं, जबकि कुबेर की माता इलाविदा थीं। द्वारका, जो भगवान कृष्ण की नगरी थी, उसका समुद्र में डूब जाना एक दर्दनाक घटना थी। कहते हैं कि कृष्ण के मरणोपरांत द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। आज भी उसके अवशेष समुद्र तल में मौजूद हैं, जो उस घटना की याद दिलाते हैं। यह घटना हमें बताती है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मा, जिन्हें हम सृष्टि के रचयिता मानते हैं, उन्हें भी एक बार शिव जी का श्राप झेलना पड़ा था। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकारवश झूठ बोला था, जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि धरती पर उनकी कोई पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि आज हम ब्रह्मा जी की पूजा अन्य देवताओं की तरह नहीं करते। पार्वती, जिन्हें हम शिव की शक्ति मानते हैं,
उनका जन्म सती के रूप में हुआ था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दक्ष ने शिव का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और तपस्या करके शिव को प्राप्त किया। शनि, जिन्हें हम न्याय का देवता मानते हैं, और सूर्य, जो प्रकाश के देवता हैं, इन दोनों के बीच हमेशा से ही तनाव रहा है। दरअसल शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन प्रारंभ में सूर्यदेव ने अपनी पत्नी संज्ञा की जगह छाया को पहचानने से इनकार कर दिया था, जिससे शनि और सूर्य के संबंध कटु हो गए थे। तो ये थे सनातन संस्कृति के 15 दुर्लभ, रहस्यमयी और प्रेरणादायक पौराणिक तथ्य। हर एक तथ्य अपने आप में अनोखा है, हर एक कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये तथ्य हमें बताते हैं कि सनातन धर्म कितना विशाल और गहन है, कितना कुछ सीखने को है। कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा तथ्य आपके लिए एकदम नया था। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। ऐसे ही अद्भुत ज्ञान और पौराणिक रहस्यों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।